मथीन मुन्ना में सभी गुरु भगवंतों को सुख शांता पूछते हुए, विषयों के वारक, मोह के मारक और गुणों के धारक ऐसे अनंत ज्ञानी तीर्थंकर भगवंत के चरणों में कोटि वंदन। जिनके रोम रोम में संयम साधना का स्पंदन है, ऐसे अनंत ज्ञानी परम पूज्य श्री आचार्य भगवान एवं जूम मीटिंग के माध्यम से हम सबके ज्ञानार्जन में के लिए प्रेरित करने वाले संघ सेतु परम पूज्य श्री उपाध्याय गुरुदेव के चरणों में भावभीना वंदन। आत्म से शुद्ध बनने, ज्ञान से प्रबुद्ध बनने एवं संयम से संशुद्ध बनाने हेतु ज्ञान का सुबोध कराने वाले परम पूज्य श्री उपाध्याय भगवान एवं आगम परिषद में उपस्थित समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ एवं बेस्ट चरित्रात्माओं के चरणों में वंदन अभिनंदन। आगम की कक्षा निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसीलिए आगम कक्षा जब से प्रारंभ हुई है तब से अपने यहाँ तपस्या निरंतर जारी है। आज अपने इस ज्ञान यज्ञ में तप की आहुति दे रहे हैं साध्वी श्री विभाश्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल की सुशिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, सदगुरु पुष्कर चारित्र कृपा पात्र परम पूज्य गुरुवरिया डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब जी के सुशिष्य है साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री सीता श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब सभी तपस्वी को सुख शांता पूछते हैं। आगम वाचना में निरंतर वंदन नमन का लाभ लेते हैं। उसी श्रृंखला में आज के इस आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं शासन प्रभाविका उप प्रवर्तिनी महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज के सुशिष्या संयम सिद्धेश्वरी उप प्रवर्तिनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज, जो कि पानीपत में स्थिरवास में है, आदि थाना को मिला है। मथीन वंदना में आप वंदन नमन का लाभ लें। मथीन वंदना में गुरुदेव आपको सुख शांता पूछते हुए, गुरुदेव आप श्री हमें आगम ज्ञान का रसास्वादन कराकर हमें अनुग्रहित करें, मथीन वंदना में कृपा कराएं। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, हे सो पंच नमोकारो साव पाव प्रणसन मंगलानंत सुंदर परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भौती
गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री उत्तराध्याय सूत्र की वाचना प्रारंभ हो उससे पूर्व कल ही समाचार मिला, मेवाड़ प्रवर्तक परम पूज्य शांत आत्मा, दांत आत्मा, सरल आत्मा पूज्य श्री मदन मुनि महाराज का संथारे के साथ भाव पूर्ण किया। उनके जाने से संघ में अभाव तो बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने संयम तप के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाया। बड़े महापुरुष ऐसे अपनी संयम आराधना साधना करके जीवन सफल बना करके आगे बढ़ रहे हैं। समाज में कितना अभाव आता है, तो हम उन सब के पावन चरण स्रोतों में जय श्रद्धा के फूल चढ़ाए, आपकी कमी को हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। स्वाध्याय के द्वारा, संयम के द्वारा, तप के द्वारा इस संघ की गरिमा को चार चांद लगाएंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसे महापुरुषों के चरणों में हमारी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो अब जो है श्री उत्तराधन सूत्र, उसकी वाचना, उसका 28वां अध्याय मोक्ष मार्ग गति जो चल रहा है, 28वीं गाथा तक कल सुनाया था। 29वीं गाथा नत्थि चरितम समर्थ विहूणम दंसने ओ भाई अब्बम समर्थ चरिताय जुगवं उब्बं व सम्मतम। नत्थि चरितम समर्थ विहूणम, सम्यक्त्व के बिना आत्मा में चारित्र की सत्ता नहीं है। यदि आत्मा में सम्यक्त्व का गुण नहीं है तो वहां पर सम्यक चारित्र भी नहीं हो सकता। दर्शने ओ भाई अब्बम, सम्यक दर्शन आत्मा में है तो चारित्र की भजना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समर्थ चरिताय जुगवं, यदि सम्यक्त्व और चारित्र आत्मा में जब कभी जुगपद पाए जाते हैं तो भगवान कहते हैं पुब्बं व समर्थं, तो सम्यक्त्व जो है चारित्र जो है सम्यक्त्व पूर्वक है। सम्यक्त्व पहले हुआ, बाद में चारित्र आया। सम्यक्त्व के बिना सम्यक चारित्र की आत्मा के अंदर वह सत्ता नहीं है। सम्यक चारित्र तभी आएगा जब आत्मा में सम्यक्त्व होगा। तो सम्यक्त्व के संबंध में सारा कह दिया है। देखा जाए तो सम्यक यथार्थ को कहते हैं, सत्य को कहते हैं, और उसका भाव सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व व्यवहार रूप से देव गुरु धर्म अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपित धर्म के प्रति आस्था, जे आस्था श्रद्धा ही आत्मा को निश्चय सम्यक्त्व की ओर ले जाने वाली। जब गुरुजनों के चरणों में आएंगे, भगवान के चरणों में आएंगे
उनका पावन प्रवचन निर्ग्रंथ प्रवचन सुनेंगे। सुनने के पश्चात ही तो आत्मा को आत्मा परमात्मा धर्म अधर्म पुण्य पाप संसार मोक्ष बंध मोक्ष इन सब बातों का बोध होगा। यदि सुनते नहीं है जानते नहीं है तो आत्मा को तत्वों का ज्ञान कहाँ से होगा। तो कहा निश्चय सम्यक्त्व तक पहुंचने के लिए आत्मा के लिए सबसे प्रथम जो है ये तीन साधन है अरिहंत भगवान निर्ग्रंथ गुरु और केवली प्ररूपित धर्म जिन्न वाणी। जब इनको सुना जाएगा तो सुन सुन करके आत्मा को अपने स्वरूप का भी बोध होगा। मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है और वर्तमान में मेरी आत्मा का क्या स्वरूप है, कैसे मैं 8 कर्मों के बंधनों से बंधा हुआ हूँ। और सुन करके ये भी जानकारी होगी कि मैं इन कर्मों के बंधनों से मुक्त कैसे हो सकता हूँ। अब इसमें आलंबन संग का है, भगवान का है, गुरुओं का है, निर्ग्रंथ प्रवचन का है, लेकिन प्रयास पुरुषार्थ पराक्रम तो आत्मा को करना होगा। और वह जो पराक्रम है जब ये जान लिया और उसके अनुसार मानना है, विश्वास आ गया कि ये सच है और उस सच को साक्षात करने के लिए वह संयम और तप के मार्ग को स्वीकार करता है। जब उसने माना तो ये क्या हुआ, फिर उसके बाद चारित्र असम्यक चारित्र आया। कितनी बार श्रद्धा तो नहीं होती, जिनको निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा नहीं है लेकिन अपनी मति के अनुसार अपनी मान्यता के अनुसार व्रतों का तो पालन करते ही हैं। अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का भी पालन करते हैं। अनशन आदि अनेक प्रकार की तपस्याएं भी करते हैं, जैसे अनेक बाल तपस्वी हुए हैं। उनके पास सम्यक्त्व तो नहीं है लेकिन जे मोटे रूप में गुण तो पाए जाते हैं। वो मांसाहारी नहीं है, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कितने ऐसे हैं जो धन दौलत के पूर्ण रूप से त्यागी हैं, जमीन जायदाद के त्यागी हैं। त्याग तो है लेकिन आत्मा का स्वरूप जो जिन शासन में प्रतिपादित मोक्ष है उसका उसकी जानकारी नहीं है, तत्वों का ज्ञान नहीं है। जैसे जैसे संस्कार मिले उसके अनुसार कर रहे हैं, लेकिन जिन शासन सम्मत ना होने के कारण ऐसे जीव जो है मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि होने के कारण उनके अंदर सम्यक तो नहीं है। उनके व्रत तो है, चाहे पूर्ण नहीं लेकिन आंशिक तो है, लेकिन उसको उस चारित्र को सम्यक चारित्र नहीं कहा। वह मोक्ष प्राप्ति में सहायक नहीं है। जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक चारित्र है वह सम्यक्त्व पूर्वक है। यदि सम्यक्त्व होगा उसके बाद जो उसकी साधना है उसका केवल एक लक्ष्य होगा, इस चारित्र के बदले मेरे को संसार की कोई चाहना नहीं है। मेरा चारित्र का एक एक व्रत जो है, एक एक नियम पचखान है, एक एक तपस्या का बोल है, वह सारा संबर और निर्जरा के लिए जाए। तो कहा जो संबर और निर्जरा के लिए है वही सम्यक चारित्र है। तो ऐसा चारित्र जो है सम्यक्त्व पूर्वक है। सम्यक्त्व के बिना, इस सत्य के बिना ये आत्मा को प्राप्त नहीं होता। तो जहां पर कहा जा रहा है कि सम्यक्त्व के बिना ये सम्यक चारित्र नहीं है, यदि आत्मा के अंदर चारित्र है तो इसका मतलब सम्यक दर्शन भी उसके अंदर है। सम्यक दर्शन सम्यक तो होने पर चारित्र हो ये भी जरूरी नहीं है। चारित्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिनके अंदर कोई व्रत नहीं है लेकिन सम्यक तो है, ऐसे जीव जो है चौथे गुण स्थान में है अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। और जिनके अंदर अणुव्रत है वे 5वें गुण स्थान के अंदर हैं लेकिन सम्यक्त्व पूर्वक। सम्यक्त्व के साथ यदि अणुव्रत है तो वो 5वां गुण स्थान है। और यदि सम्यक्त्व के साथ महाव्रत आ जाते हैं तो उसका सर्वविरति चारित्र में आ जाते हैं। सर्वविरति चरित्र जो है 5वें गुण स्थान से ऊपर 6ठे गुण स्थान से प्रारंभ होता है।
लेकिन जब नीचे से ऊपर जीव जाते हैं तो कहा जाता है सीधा छठे गुण स्थान में नहीं जाते, वो सातवें गुण स्थान में जाते हैं। सातवें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त रह करके पुनः वो छठे गुण स्थान में आते हैं। छठे गुण स्थान में आने वाले जीव जो है वो हर जीव सतवें गुण स्थान से ही आया होता है, सतवें गुण स्थान से होकर के आता है। तो इसलिए कहा कि सम्यक्त्व के बिना सम्यक चारित्र नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक चारित्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और कहा यदि आत्मा के अंदर एक समय में सम्यक्त्व भी पाया जाता है, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये आत्मा के अंदर है, जुगपत प्राप्त हुए हैं तो कहा जाता है जे जो प्राप्ति है जे सम्यक्त्व के कारण से सम्यक्त्व पूर्वक है, सम्यक्त्व होगा तो जे सम्यक चारित्र होगा, सम्यक्त्व नहीं है तो सम्यक चारित्र नहीं। अब जहां पर आ जाता है कैसे हो सकता है, कितनी बार ऐसा होता है कोई चारित्र का तो सम्यक रूप से पालन कर रहा है, 5 महाव्रत पालन कर रहा है, छठे रात्रि भोजन का त्याग कर रहा है, लेकिन 5 समिति 3 गुप्ती की भी आराधना कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जिन वाणी के प्रति जो आस्था थी वह क्या होगी, डामाडोल होगी, दूर हो गई। जैसे निन्नवों को लेकर के हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, निन्नव जो है वे पालते तो चारित्र पूर्ण रूप से है, लेकिन उनका गुण स्थान जो है वो प्रथम है, मिथ्यात्व का गुण स्थान है। लेकिन जब उनकी आत्मा को प्रतिबोध होता है, जब वो समझ आती है तो समझ के साथ ही वो अपने सम्यक दर्शन में आते हैं। जैसे सम्यक दर्शन में आए हैं तो पहले गुण स्थान से उठ करके सीधा सातवें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। तो कहा जो सातवें गुण स्थान में पहुंचे हैं तो वो तभी पहुंचे हैं यदि उनके अंदर सत्म सम्यक्त्व प्रकट हुआ है। यदि सम्यक्त्व प्रकट ना होता तो पहले गुण चारित्र का पालन करते हुए भी वो प्रथम गुण स्थान में थे। तो इसलिए कहा जाता है कि चारित्र है, ये दोनों इकट्ठे प्राप्त होते हैं तो उसमें सम्यक्त्व की पूर्वता, सम्यक्त्व होगा तो ये होगा, यदि सम्यक्त्व नहीं है तो नहीं होगा। तो इसे सम्यक्त्व की महिमा गाई है तो कहा कि सम्यक्त्व हम जिन वाणी के प्रति, अरिहंत परमात्मा के प्रति, पंच परमेष्टि भगवंतों के प्रति पूर्ण रूप से आस्थावान श्रद्धावान बने। अब यदि हम श्रद्धावान है उसके अनुसार मानो हम अपने क्रियाकलाप करते हैं तो जिन कर्मों के कारण से मिथ्या दर्शन मोनि कर्म बंधता है वो हम उससे हम मुक्त हो जाएंगे, वो नहीं करेंगे तो आगे मिथ्यात्व को जन्म देने वाला मिथ्या दर्शन मोनि कर्म नहीं होगा, अनंतानुबंधी कषाय भी पतले पड़ते जाएंगे और इस मार्ग पर चलता चलता जीव केवल सम्यक्त्व ही नहीं वह तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन का भी एक दिन भागी बनेगा, उसकी आत्मा के अंदर प्रकट होगा। तो इसलिए कहा है कि सम्यक्त्व चारित्र यदि जुगपत प्राप्त होते हैं तो ये कहना कि जब पूर्व में सम्यक्त्व है पहले पूर्व में सम्यक्त्व होगा। आगे फिर इन बातों को कहा जा रहा है, ना दंसनी स नाण नाणेन विना ने हुंती चरण गुणा, अगुणी स नथी मोक्ष नथी अमोक्ष स निबाण। ना दंसनी स नाण कहा जिनके पास अदंसनी स, अदंसनी स का मतलब जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, जिसके पास सम्यक तो नहीं है, ऐसी आत्मा के पास सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा। मतलब कि जो अदंसनी मतलब सम्यक दर्शन से रहित आत्मा है, न नाणं उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं होगा। नाणे बिना ने हुंती चरण गुणा, और जिस आत्मा के पास ज्ञान नहीं है वहां पर चरण के गुण नहीं होंगे, चरण गुण नहीं होंगे। चरण गुण का सामान्य अर्थ है चारित्र के गुण, चारित्र के गुण जो है 5 महाव्रत आदि है, जो है आत्म स्वरूप में रमणता है। और जहां पर चरण गुण से कहा है कि चरण सप्तति कर्ण सप्तति, मतलब कि जो जब नवकार मंत्र का वर्णन किया था, उपाध्यायों का वर्णन किया था, वहां पर चरण सप्तति और कर्ण सप्तति का वर्णन आया था। चरण सप्तति में भी 70 गुण है और कर्ण सप्तति में भी 70 गुण है। चरण सप्तति में मूल गुण आते हैं और उसमें उत्तर गुण आते हैं। कहा जी सारे क्या है, चारित्र के गुण है, चरण के गुण। तो ये जो है ज्ञान के बिना ये गुण नहीं आते।
मतलब के सम्यक तो जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं उसके पास ज्ञान नहीं, जिसके पास ज्ञान नहीं उसके पास चरण के गुण, ये चारित्र के गुण नहीं है। अगुणी स नत्थि मोक्षो, जिसके पास ये चरण गुण चारित्र के गुण नहीं है उस आत्मा का मोक्ष भी नहीं है। और नत्थि अमोक्ष स निब्बाण, जिसका मोक्ष नहीं उसका निर्वाण भी नहीं होता। तो जहां पर कहा है कि अगुणी स नत्थि मोक्षो, जिसके पास ये चारित्र के गुण नहीं है, मतलब ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना नहीं है, जिस साधना नहीं है उसका कर्मों से मोक्ष कैसे होगा। जैसे मोक्ष की परिभाषा करते हुए आचार्यों ने कहा है कृत्स्न कर्म क्षयो मोक्ष है। कृत्स्न का मतलब पूर्ण, कर्मों का जो क्षय है, कर्मों की महानिर्जरा करते हुए कर्मों से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया, ऐसी कर्मों से रहित आत्मा की दशा मोक्ष है, कर्मों से छुटकारा पाना। तो कहा संपूर्ण कर्मों का क्षय करना जे मोक्ष है। लेकिन जो चारित्रवान नहीं है, जो सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र इनकी आराधना नहीं है उसका मोक्ष नहीं है। नत्थि अमोक्ष स निब्बाण, जिसका मोक्ष नहीं, कर्मों के बंधनों से छुटकारा नहीं, उस आत्मा को निर्वाण भी नहीं है। निर्वाण का मतलब मोक्ष, मोक्ष पद की प्राप्ति, मोक्ष पद निब्बाणम निर्वाण निर्वृत्ति मोक्ष पद प्राप्ति। मुक्ति पद की प्राप्ति जो है उसके नहीं, किसके, जो कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं हुआ उसको निर्वाण की सिद्ध गति की प्राप्ति नहीं होती। और दूसरा कहा जाता है निर्वाण, बुझना, बुझने का मतलब है कर्मों की आग का बुझना, कषायों की आग का बुझना। कषायों की आग, विकारों की आग तो 10वां गुण स्थान पार करते ही समाप्त हो जाती है, लेकिन शेष कर्म जो है 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म की आग शांत हुई। और 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में जो वेदनीय कर्म है, आयु नाम गोत्र, इन कर्मों की भी आग क्या होगी, सदा के लिए बुझ गई और आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार जहाँ कहा जिसके पास अदंसनी स, जो जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है उसके पास ज्ञान नहीं होता, न नान ज्ञान नहीं, नाणेन बिना न हुंती चरण गुणा, और ज्ञान के बिना चारित्र के गुण नहीं होते। अगुणी स नत्थि मोक्षो, जिसके पास चारित्र के गुण नहीं है उस आत्मा का मोक्ष नहीं होता। और जिस आत्मा का नत्थि अमोक्ष स निब्बाण, जिसका मोक्ष नहीं है उस आत्मा को निर्वाण की भी प्राप्ति नहीं होती। वैसे शास्त्रों के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये 4 पद आते हैं इस क्रम से। चाहे उत्तराधीन सूत्र का 28वां अध्ययन ले लिया जाए, चाहे स्थानक सूत्र के अंदर जाओ, तीसरे ठाणे में सम्यक ज्ञान का वर्णन आता है, लेकिन आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने पहले सम्यक दर्शन का नाम लिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो उन्होंने जो सम्यक ज्ञान से पूर्व सम्यक दर्शन का स्थान दिया है वो इन्हीं 2 सूत्रों के आधार पर दिया है कि जिनके पास सम्यक दर्शन है उन्हीं का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं उनका जे, चाहे वो शास्त्रों के पारगामी हो लेकिन उनको श्रद्धा न होने के कारण से वो सम्यक दृष्टि नहीं है, उनका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कितने लोग इन आगम वाणी को पढ़ते तो हैं लेकिन उन्होंने वो आजीविका का साधन होकर के उसका पूर्ण अभ्यास करते हैं। कोई इसके संबंध में पूछे तो उसका एकदम बड़ा अच्छे ढंग से उत्तर देते हैं। यदि उनको पूछा जाए कि ये सिद्धांत ग्रंथ जो कहे क्या आपकी इनके प्रति आस्था है, तो उनका उत्तर, कितनों का ये उत्तर होता है हमें आस्था नहीं है लेकिन ये हमारी आजीविका का साधन है। जैसे यूनिवर्सिटियों में कितने प्रोफेसर पढ़ाते हैं लेकिन मानने वाले तो किसी और को है, लेकिन सब्जेक्ट उनको ये दिया है, सब्जेक्ट ये देने के कारण से वो सम्यक प्रकार से पठन पाठन कराते हैं लेकिन उनकी इनके प्रति श्रद्धा नहीं। तो कहा जाता है कि ये ज्ञान भी जो है उनका सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान तभी होगा जब इसके प्रति विश्वास आस्था होगी। जिस समय आस्था आ गई है तो फिर आस्था का मतलब वहां पर सम्यक तो आया, सम्यक्त्व के साथ ही वो जो अज्ञान था मतलब के मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं था, लेकिन जैसे आस्था आई है जो उसका अज्ञान भी क्या बन गया, ज्ञान के रूप में परिणत हो गया। तो इस प्रकार कहा जाता है जब ये सम्यक ज्ञान आ गया और उसके बाद चारित्र के गुण आए, चारित्र के गुणों के पश्चात जो आराधना साधना निरंतर चलती रही, जब उसके
कर्म क्षय हो जाएंगे तो उसके उस समय आत्मा का मोक्ष होगा और मोक्ष के साथ ही आत्मा का निर्वाण होगा। अब इसके आगे सम्यक्त्व के 8 अंग। ये 8 प्रकार का आचार, जब नमो आर्यानम की व्याख्या की थी उस समय 8 अंगों का वर्णन आया था। 5 प्रकार का आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। तो ये दर्शनाचार के अंदर वर्णन आया था। निसंकीय, निकंकीय, निमित्तिगिच्छा, अमूढ़ दिट्ठीय, उबभूह, स्थिरीकरणे, बच्छल, स्वभावने, अठ। ये 8 अंग है। पहला है निसंकीय, निशंक होना, निशंकित। जिन प्रवचन के प्रति निर्ग्रंथ प्रवचन में जो प्रतिपादित वर्णित सिद्धांत है उनके प्रति किसी प्रकार की शंका नहीं, यानी पता नहीं है या नहीं, ऐसी भावना नहीं है। ये पहला आचार। जो सिद्धांत आगम वाणी के अंदर आ गए, आगम वाणी के अंदर आ गए इसलिए नहीं, ये अरिहंत परमात्मा की वाणी है। गणधर भगवंतों ने सूत्र रूप में रचा है, वे सूत्रकार है। गुरु परंपरा से ये आज तक चली आई। भगवान वीतराग थे, अरिहंत परमात्मा राग द्वेष आदि इन समस्त दोषों से मुक्त। वीतराग परमात्मा कभी अन्यथा नहीं बोलते, क्योंकि अन्यथा बोलने के कारण जो है वो काम, क्रोध, लोभ आदि जो विकार होते हैं। उनके अंदर कोई विकार नहीं है, उनके अंदर कोई कामना नहीं है संसार की, इसलिए उनका हर वचन प्रमाणिक है। और वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, कुछ भी उनके लिए अज्ञात वाली बात नहीं है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो कहा कि जो उनके वचनों में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना, शंका नहीं करना, पता नहीं ऐसा है या नहीं। तो ये पहला आचार, शंका से रहित होना। अब कहा जाता है कि शंका, एक देश शंका है, एक सर्व शंका है। बिल्कुल ही नहीं मानना, वह तो सर्व शंका है। कुछ अंश को मानना, कुछ को नहीं मानना, ये देश शंका हो। और आगे कहा है कि एक शंका का अर्थ संदेह है, एक भय है। अरिहंत परमात्मा के द्वारा कहे गए जो तत्व आदि पदार्थ हैं उनके प्रति संदेह करना, वह तो संदेह। और दूसरा है 7 भयों से रहित होना, निशंकित, जो सम्यक दर्शन है। जहां शंका से मुक्त होना, वहां पर भय से भी मुक्त होना। क्योंकि कहा जाता है जो भय से मुक्त नहीं है, जब भय का स्थान आता है तो उस समय वो सब कुछ छोड़ देते हैं। श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के अंदर जहां पर भगवती मल्ली जी का, भगवान मल्ली जी का वर्णन आता है, जब अरहनक श्रावक के जीवन हम पढ़ते हैं तो उस समय देखते हैं जैसे वो समुद्र में समुद्री जहाज के माध्यम से जा रहा था व्यापार के लिए, और एक ऐसे देवता पिशाच का महाभयानक रूप लेकर के आया है और उसने कैसे डराया है। लेकिन वो श्रावक कितना प्रिय धर्मी था, कितना दृढ़ धर्मी था अपनी व्रत श्रद्धा के क्षेत्र में, अपने आचरण के क्षेत्र में। उसने किसी को पुकारा नहीं, भगवान आके मेरे को इस मुसीबत से बचा लो। उसने केवल एक तत्व के ऊपर, भगवान के वचनों पर विश्वास होने के कारण से उसने केवल इतना किया, उस जहाज के एक स्थान की प्रतिलेखना की है, प्रतिलेखना करके आसन बिछाया, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया है नमोत्तरों के पाठ से, और उसने सागारी संथारा लिया। जब सागारी संथारा लिया है, इस उपद्रव से मुक्त हो जाऊंगा तो खोल लूंगा, नहीं तो मेरा आजीवन सब कुछ त्याग। जब वो महापिशाच सामने आया है और उसने धमकाया है कि अरे अरहनक श्रावक, तेरे को इतने अपशब्द कहे और कहा तेरे को जो व्रत नियम छोड़ने कल्पते नहीं है, लेकिन मैं छुड़ाने आया हूं।
यदि आपने इनको नहीं छोड़ा तो क्या होगा, मैं जहाज समेत सबके समेत समुद्र के अंदर डुबो दूंगा। लेकिन एक शास्त्रकार कहते हैं उसका भय के कारण एक रोम तक भी नहीं हिला। कितना स्थिर चित, कितना कितना भय को जीता उसने। आदर्श है ऐसे श्रावक भी सबके लिए, इस मोक्ष मार्ग के पथिकों के लिए। जब 2-3 बार उसने कहा तो श्रावक ने मन मन कहा, अरे मैं अरहनक श्रावक हूं, देव गुरु धर्म के प्रति आस्थावान हूं। अरे तुम तो क्या, देवलोकों का बड़ा इंद्र भी आए तो वो भी उसको जहां पर सफलता नहीं मिलेगी। बाकी अब तेरी जो श्रद्धा है, रुचि है, वो मैंने करना है। और उसने जहाज को अपनी उंगलियों पर उठा भी लिया है, गिरने की धमकी भी दे रहा है, लेकिन उसके मन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। यदि उसने भय को ना जीता होता तो कैसे जहां पर स्थिर रहता। तो कहा जाता है कि इन गुणों को अपनाने के लिए भय के ऊपर भी विजय पानी होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है पहले निशंकता, शंकाओं से रहित होना। जिन्न वाणी रोम रोम में ऐसे समाज है, जहां तक कहा जाता है ना, हड्डी मज्जा तक समाई हुई है। जो इतना गहरी सांप है, उसको कोई धो नहीं सकता, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। और ये ऐसा तभी होगा जब श्रद्धा भक्ति के साथ हम निर्ग्रंथ प्रवचन को बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, पांच परमेष्ठी भगवंतों का ध्यान चिंतन करेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे। कैसी कैसी दिव्य विभूतियां हमारे इतिहास में हो गई हैं, कैसे उन्होंने प्राण दे करके भी अपने धर्म की रक्षा की है, अपने धर्म को छोड़ना नहीं है। जब ऐसे महापुरुषों की जीवन गाथाएं पढ़ेंगे, उनके तपों में, चरित्र में, जीवन का अवलोकन ध्यान रखेंगे, करेंगे, तब ये संस्कार हमारे परिपक्व होंगे। और इन्हीं के परिपक्व होने पर आने वाले समय में कोई ऐसा परिसर उपसर्ग आए तो उसका आत्मा जो सामना कर सकता है। तो कहा जाता है पहला गुण जो है दर्शन सम्यक्तों का, वह है निसंख्य निशंकित, शंका से रहित होना। जिन वाणी में कोई शंका नहीं। कामेव सच्चा निशंकं जंग जिणे ही पवैया, जो अरिहंत भगवंतों ने कहा है वो सत्य है, निशंक है, उसमें कोई शंका का, संदेह का स्थान नहीं है। आगे निकंखीय दूसरा गुण कहा है, निष्कांक्षा, किसी प्रकार की चाहना नहीं। और जहां पर चाहना से मतलब जो है, दो बातों को लेकर के कहा गया है। कहा है कि एक तो है एकांत दृष्टि वाले जो दर्शन है, उनको स्वीकार करने की इच्छा होना। जो ऐसे होता है, अरे देखो हमारे तो कितना तप, कितना जप, हर बात में गुरुओं की टोक है, संघ की टोक है, हर समय टोकते रहते हैं, रोकते रहते हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो कहा देखो जहां पर कितनी पराधीनता है, और दूसरों में देखो कितना खुला खाना, खुला पहनना, खुला देखना, सब कुछ ऐसा, कितनी सुविधाएं हैं दूसरे मतों में। तो ऐसा सुखों के अंदर गृहीत होकर के, लालायित होकर के, अपने मत को छोड़ करके, अपने मार्ग को छोड़ करके दूसरों की कांक्षा करना, चाहना करना, ये पहला है। और दूसरा है कि इस धर्म आचरण के कारण से इस लोक के परलोक के सुखों की चाहना करना, वैभव की चाहना करना, सुखों की चाहना, इच्छा करना। कहा ये दोष है, ऐसा नहीं करना। कहा कोई भी व्यक्ति है जब अपने इतना बड़ा लक्ष्य धारण किया है, मैंने इन संसार की बीहड़ गलियों को पार करना है, मैंने इन दुर्गतियों को पार करना है, मैंने जन्म मरण से मुक्त होना है। और इस मुक्ति के मार्ग में कितने प्रकार के विघ्न है, और विघ्न किसी और के दिए हुए नहीं, जो अपने ही कर्मों के हैं। अज्ञानता में, मिथ्यात्व में, मूढ़ता में जो इस आत्मा ने जन्म जन्म में कितने कर्म किए हैं, अब उनको भुगतान तो करना ही होगा, चाहे धर्म को माने चाहे ना माने, लेकिन कर्म तो इस आत्मा को भोगने पड़ेंगे। लेकिन धर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका कर्मों का हिसाब आसानी से छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि जो कर्म बंधे हैं, जितना तप किया जाएगा, जप किया जाएगा, स्वाध्याय किया जाएगा, संयम पाला जाएगा, सद्भावनाएं होंगी उसके कारण से, और जितना प्रतिक्रमण आदि की साधनाएं होंगी, आलोचना पश्चाताप अपने किए कर्मों के प्रति होगा, उतने ही कर्म जो गाढ़े थे वो क्या होंगे, ढीले पड़ते जाएंगे, उनका रस कमजोर होता जाएगा, स्थिति कमजोर होती जाएगी। अब ये तो धर्म करने पर है, नहीं करेंगे तो वो तो अज्ञानता के कारण से और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं।
तो धर्म के क्षेत्र में रहने से तो जल्दी छुटकारा होता है, लेकिन इतना दिमाग नहीं चलता, इतनी भावना, इतने भाव आते नहीं आने के कारण से व्यक्ति जो है भटकने के रास्ते पर चल पड़ता है। तो कहा जाता है इस प्रकार, कहा कि अन्य इस जिन शासन को छोड़ करके दूसरों की जो चाहना नहीं करता है, दूसरे मतों की अभिलाषा नहीं करता है, और संसार में इस लोक संबंधी परलोक संबंधी वैभव को भोगने की भी चाहना जिनके अंदर नहीं है, क्योंकि उसने जिन वाणी के अनमोल बोलों को सुना है और उसमें जो सामने उसने उसको ध्यान में है किस बात का, कि अरे ये संसार के सुख लगते तो बड़े प्यारे हैं, थोड़ी देर के लिए सुख का कारण है, इसके बदले बद प्रेजी के कारण से जैसे शरीर का स्वस्थ खत्म हो जाता है, रोग पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही आत्मा को दुर्गतियों में जाकर के, क्योंकि भोगों को भोगते समय आर ध्यान के कारण, रौद्र ध्यान के कारण से, पापों की अनुमोदना के कारण से, आचरण के कारण से कितने गाढ़े पाप कर्मों का बंध होता है, और वो ही बंध इस आत्मा को नरक और त्रियंच गति की ओर ले जाने वाला बनता है। तो कहा इसलिए हमारे को ना तो अन्य मतों की चाहना करनी है, ना ही हमारे को इन संसार के सुखों की चाहना करनी है। तो इसलिए जो दूसरा गुण जो बताया है, सम्यक्तों का निकांक्ष्य निष्कांक्षित, जिन प्रवचन को निर्ग्रंथ मार्ग को छोड़ करके और कोई संसार के किसी मत की चाहना नहीं है, और न संसार के भौतिक सुखों की चाहना नहीं है। कहा औरों को तो क्या चाहना, जो अपने पास सुख है उनका भी परित्याग करना है, क्योंकि जो जितने सुखों के अंदर ध्यान होगा उतना ही हमारा चारित्र भी है वो निर्मलता से वंचित होगा। जितना हम इन सुखों से मुक्त होंगे, हमारी आत्मा वैराग्य से भावित होगी, उतना ही हमारा चरित्र, हमारी साधना, हमारी तपस्या निर्मल होगी। तो इसलिए कहा जाता है दूसरा सम्यक्तों का जो अंग है निष्कांक्षित। अब तीसरा है निवितिक इच्छा। निवितिक इच्छा का मतलब निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा है विचिकित्सा रहित होना। सम्यक दर्शन का तीसरा आचार है। विचिकित्सा के भी दो अर्थ हैं। एक तो है धर्म के फल में संदेह करना, अरे मैं इतनी तपस्या करता हूँ, नियम व्रत पालता हूँ, क्या इनका फल मिलेगा या नहीं मिला, ऐसे संदेह ग्रस्त होना, ये क्या है, मतलब के दोष है। और दूसरा है जुगुप्सा, घृणा, घृणा करना, नफरत करना। तो कहा कि पहला जो है जिन जो भी चारित्र का है, साधनाएं कही है, तपस्या कही है, अब वो सोचता है कितनी बार, जैसे दर्शन परिचय में कहा था, अरे इतनी तपस्या की आज तक मेरे को कुछ मिला तो है नहीं, ऐसे संदेह करना, पता नहीं इसका फल होगा भी या नहीं होगा। लेकिन जो अरिहंत भगवंतों का मार्ग है, उन्होंने जो कहा है पूर्ण सत्य है। उन्होंने स्वयं इस मार्ग पर चल करके ऐसे आत्मा के विशुद्ध भाव को प्राप्त किया है। और जो इस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं, कैसे विमानिक देवलोकों में जाते हैं, कैसे भौतिक रिद्धि और आने वाले समय में कैसे अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं, ये सारे आगमों के अंदर दृष्टांत है। लेकिन जब बुद्धि, जिसको कहते हैं बुद्धि मारी जाती है, जिस समय जब पाप कर्मों का उदय आता है, मोह का गाढ़ा प्रभाव पड़ता है, तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भ्रमित होने के कारण से उल्टी बातें दिमाग में पैदा होती हैं। तो कहा इनसे प्रभावित नहीं होना, हमें ये सोचना है कि भगवान का एक एक वचन सार्थक है, क्योंकि जो हमने कर्म किए हैं उनके फल, उनका परिणाम आने में टाइम लग सकता है, लेकिन कोई भी साधना व्यर्थ नहीं जाती। जैसे पुण्य है, पाप है, जब पाप का फल है ऐसे पुण्य का भी फल है। और जब हम निर्जरा संबर के लिए साधना करते हैं तो उसका भी परिणाम है, क्योंकि कितने कर्म है जो हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन साधना का एक एक क्षण जो है हमारे को संबर और निर्जरा करने वाला है। आने वाले पाप कर्मों को रोकता है और पूर्व के कर्मों को, पाप कर्मों की निर्जरा उनको तोड़ता है, काटता है। इसलिए कहा है कि जो धर्म साधना जो निराधार नहीं है, जो सफल है, अपना परिणाम दिखाती है, लेकिन टाइम लग जाता है। कोई भी बीज जमीन में बोझा बीजा जाता है तो तत्काल फल नहीं देता, लेकिन जितना समय लेता है तो उसके फल भी उतने ही मधुर होते हैं। और जहाँ पर साधना के फल जो है वो तो भौतिक पदार्थ नहीं, भौतिक पदार्थ गौण है लेकिन प्रमुख है।
जैसे संयम के प्रति दृढ़ता का आना, करुणा भाव का होना, सत्य के प्रति दृढ़ निष्ठा, कैसे परिसर उपसर्ग क्यों ना आ जाए, वो इस मार्ग से कोई उसको चलायमान नहीं कर सकता। चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य में पूर्ण निष्ठा, कैसी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, लेकिन मन कभी विकारों से विकृत नहीं होता। पूर्ण अपरिग्रह अपने जीवन में आए, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, ये देखा जाए ये धर्म का सच्चा लाभ है। जब ये होंगे उतनी आत्मा की तीव्र गति इस आत्मा की मोक्ष मार्ग में होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि धर्म के फल में संदेह करना भी चिकित्सा है पहला, और दूसरा है जुगुप्सा, धर्म के मार्ग पर चलने वाले जो जल मल आदि अस्नान परिसर सहने वाले हैं, बड़ी समता से सहन करे हैं, शरीर में मलिनता होने के कारण से उनसे घृणा करनी, जुगुप्सा भाव रखना। तो कहा कि ये भी क्या है, दोष है, तो ऐसा नहीं करना। ना तो धर्म के फल के प्रति संदेह करना, और ना ही जो रतन त्रय से जो पवित्र साधु साधवियां हैं उनके शरीर को मलिन देख करके उनसे घृणा नहीं करना। कहा उनकी सुंदरता आत्मा की है, बाहर की जो मलिनता है इसका कोई महत्व नहीं है। ये सामाजिक दृष्टि से चाहे कोई सोचे, लेकिन आत्मा की दृष्टि से आत्मा में किसी प्रकार की मैल नहीं आनी चाहिए। वो समता से सहन कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि सुदेव, सुगुरु, सुधर्म आदि की निंदा नहीं करनी। तो इस प्रकार निर्विचिकित्सा, फल के प्रति संदेह नहीं करना, और दूसरी किसी से ऐसे घृणा नहीं करना। चौथा है अमूढ़ दिट्ठी। अमूढ़ दिट्ठी, अमूढ़ दृष्टि, अपनी दृष्टि में किसी प्रकार की मूढ़ता नहीं आने देनी। मूढ़ता की क्या अवस्था होती है? मूढ़ अवस्था, वह तत्व का निर्णय नहीं कर सकता, सत्य का निर्णय नहीं कर सकता, जब पजल हो जाता है और उसको कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता, ऐसी अवस्था मूढ़ता होती है। ऐसे भी जहां पर कहा है कि देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, धर्म मूढ़ता, शास्त्र मूढ़ता, लोक मूढ़ता आदि कितनी मूढ़ताएं हैं, इन मोहमयी दृष्टियों से रहित होना, ये क्या है? अमूढ़ दृष्टि पना है। जैसे देव मूढ़ता है, रागी द्वेषी देवों की उपासना करना। दुनिया के लोग करते हैं भौतिक पदार्थों के लिए, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो तो सिद्ध गति है, और उसको कौन प्राप्त कर सकते हैं? जो वीतराग आत्माएं हैं। यदि हम वीतराग आत्माओं की उपासना करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाएंगे, और वीतराग भगवंतों को छोड़ करके सरागी आत्माओं की उपासना करेंगे तो कैसे उस वीतराग के स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान न होने के कारण से, भौतिक पदार्थों का आकर्षण होने के कारण से आत्मा इन अरिहंत परमात्मा पंच परमेष्टि भगवंतों को छोड़ करके दूसरी साधनाओं के चक्कर में पड़ जाता है। तो कहा जाता है, कहा जा रहा है कि रागी द्वेषी देवों की उपासना करना, ये क्या है? देव मूढ़ता है। गुरु मूढ़ता है, आरंभ परिग्रह में आसक्त, हिंसा आदि में प्रवृत्त, मात्र भेषधारी साधु को अपना गुरु मानना, ये क्या है? गुरु मूढ़ता है। आगे धर्म मूढ़ता है, अहिंसा, अहिंसा, संयम, तप, ये शुद्ध जो धर्म तत्व है, कहा इनको धर्म न मान करके हिंसा, आरंभ, आडंबर, प्रपंच आदि से युक्त संप्रदाय या मत पंथ को, या स्नान आदि आरंभ जन्य क्रिया कांडों को, अमुक भेष को धर्म मानना, ये क्या है? धर्म मूढ़ता है। मतलब अहिंसा, संयम, तप, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप को न मान करके इन जो आत्मकर्म बंधन का कारण है उन बातों में धर्म मानना, जी क्या है? धर्म मूढ़ता है। आगे शास्त्र मूढ़ता, हिंसा आदि की प्ररूपणा करने वाले, असत्य, कल्पना प्रधान अथवा राग द्वेष युक्त अल्पज्ञों द्वारा जिन आज्ञा से विरुद्ध प्रारूपित ग्रंथों को शास्त्र मानना, मतलब जो अरिहंत परमात्मा के द्वारा जे द्वादशांगी वाणी, जे श्री आचारांग आदि सूत्र, अंग प्रविष्ट अनंग प्रविष्ट, इनके प्रति आस्था नहीं है। मूल सूत्र है, आवश्यक सूत्र है, शेद सूत्र है, जिनमें आत्म शुद्धि के विधान किए हैं कि ऐसा दोष लगे तो इसका जे प्रायश्चित, ऐसा दोष लगे जे प्रायश्चित, इनकी ओर ध्यान नहीं, लेकिन सदमस्तों के द्वारा जो बनाए गए शास्त्र है उनमें ज्यादा रुचि है। तो कहा जाता है कि ये क्या है? शास्त्र मूढ़ता है। मतलब जिन वाणी के प्रति आस्था न रख करके दूसरे ग्रंथों में आस्था रखना। आगे लोक मूढ़ता,
लोक मूढ़ता है अमुक नदी जहाँ समुद्र में स्नान करने से गिरी पतन, मतलब कि ऐसा करेंगे तो हमारे पाप कर्म टूटेंगे, हमारी आत्मा धुलेगी, हमारी आत्मा की सफाई होगी। तो भगवान तो कहते हैं यदि पानी के द्वारा यदि आत्मा आत्मा के पाप धुल सकते हैं तो वो पानी के द्वारा आत्मा वो पानी आपके पाप पुण्य को भी धो सकता है। लेकिन पुण्य को धोना इष्ट नहीं है, पापों को धोना इष्ट है, केवल मान लिया है लेकिन इन मान्यताओं में यथार्थता नहीं है। तो कहा कि अमुक नदी या समुद्र में स्नान, गिरी पतन आदि, मतलब पर्वत से गिर करके मरने में, ये लोग प्रचलित जो क्रूड़ियां हैं, रूढ़ियां है, कुप्रथाएं हैं, इनमें धर्म मारना, ये क्या है, ये लोक मूढ़ता है। तो ऐसी इन मूढ़ताओं से क्या होना, अपने आप को अलग रखना। हमें हमारे विचार, हमारा आचार कैसा होना चाहिए, जैसा अरिहंत परमात्मा ने बताया है। कहा हम कम से कम आचार, हम पहले तो हमारे जैसा भगवान ने फरमाया है ऐसे हम विचार बनाए, ऐसी दृष्टि को धारण करें, और उसके पश्चात जो चरित्र की बात है, जितनी शक्ति है उसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा पालन करने का प्रयास करें। ऐसा करते हैं तो आत्मा निरंतर इस मोक्ष मार्ग पर गतिशील है। तो इस प्रकार चार बातों का वर्णन हुआ। य का मतलब और उपबूह, उपबूह का मतलब उपबृंहण, उपबृंहण में आता है दूसरे को प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन किसको देना है, प्रोत्साहन अच्छे पक्ष में, धर्म पक्ष में। कहा है कि उपबृंहण के जो अर्थ है, एक प्रशंसा बताया है, एक वृद्धि बताया है, एक पुष्टि बताया है। तो कहा कि जैसे गुणी जनों की प्रशंसा करके उनके गुणों को बढ़ावा देना, जैसे जिसकी श्रद्धा बड़ी निर्मल है, बड़े दृढ़ है, उसकी श्रद्धा की प्रशंसा करना। किसी का ज्ञान, ज्ञान की निर्मलता बहुत है, सूक्ष्म बहुत है, उसने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, उस गुण की, उन गुण को बढ़ावा देना। तो ऐसे कोई निर्मल चरित्र का धनी है तो ऐसे के चरित्र की प्रशंसा करना। तपस्या के, कोई तपस्या बहुत करता है तो उसकी तपस्या का, उसकी उसकी प्रशंसा करना, अनुमोदना करना, ये क्या है, मतलब कि उनके गुणों की प्रशंसा है। दूसरा बताया है वृद्धि, अपने आत्म गुण, आत्म गुण क्या है, जैसे क्षमा है, मृदुता है, इनकी वृद्धि करना, और सम्यक दृष्टि की पुष्टि करना। तीसरा जो है पुष्टि करना, सम्यक दर्शन की पुष्टि करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। जो आचार्य उपाध्याय आदि महापुरुष है उनके चरणों में बैठ करके जिन वाणी सुनना, तत्वों का निर्णय करना। मानो आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा प्रसंग आए तो हमारे सामने शंका का स्थान हो तो हम सीखे हुए ज्ञान के माध्यम से उसका हम क्या कर सके, समाधान कर सकें। और आगे कर कई आचार्यों ने उपगूहन, उपबृंहण का छाया जो है ना, उपगूहन की है। तो जिसका अर्थ उन्होंने किया है कि दूसरे के दोषों का तो निगूहन करना और अपने गुणों का गोपन करना, दूसरे के दोषों की ओर ध्यान ना दें और अपने दोषों की उपेक्षा ना करें, अपने दोषों को प्रकट करके आलोचना आदि के द्वारा उनका शुद्धिकरण करना और अपने गुणों का गोपन करना, अपने गुणों का प्रकाश नहीं करना। कहा अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करे। तो इस प्रकार पांचवा गुण जो है उपबृंहण, उपगूह। छठा गुण है थिरीकरण। थिरीकरण का मतलब श्रद्धा में कोई स्थिरीकरण। स्थिरीकरण, कोई भी आत्मा यदि श्रद्धा आदि उसकी मलिन हो, श्रद्धा से चलायमान हो, तो ऐसे व्यक्ति को पुनः उसी मार्ग में स्थिर करना। संसार पक्ष से है, जब गृहस्थ है, कोई गरीबी के कारण से ढामाडोल हो रहा है तो उसका अर्थ आदि के सहयोग से उसको क्या करना, धर्म में स्थिर करना। आगे वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब अहिंसा आदि धर्म का पालन करने वाले। इस धर्म के प्रति, साधर्मियों के प्रति हमारे निस्वार्थ भाव से अनुराग होना चाहिए। वात्सल्य भाव, वत्स बच्चे को कहा जाता है, वत्स्य भावित वात्सल्य, वत्सल भाव। मतलब जैसे एक बच्चा माँ को देख करके, माँ बच्चे को देख करके कितनी खुशी का अनुभव करते हैं, ऐसे अपने साधर्मी के को देख करके हमारे अंदर ऐसा वात्सल्य स्नेह भाव उमड़ना चाहिए। आगे कहा है प्रभावना, अपने धर्म की प्रभावना करना। ये तीनों रत्न सम्यक दर्शन ज्ञान, मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इनकी प्रभावना हो।
प्रचार प्रसार के द्वारा लोग सुने और सुन करके इनसे प्रभावित हो और इस मार्ग को अपनाने की भावना रखें और इस मार्ग पर चले। तो इसके लिए बताया था कि जो 8 प्रवचन की प्रभावना करने वाले होते हैं। जैसे प्रवचन करने वाले हैं, वादी है, वाद विद्या में संपन्न है, धर्म कथा करने वाले, निमित्त शास्त्र को जानने वाले। कहा कि निमित्त को आजीविका का, प्रशंसा का साधन नहीं बनाना, मतलब है ऐसी बातें जिससे लोग धर्म में स्थिर हो, उन बातों की तो अनुमोदना है, बाकी की अनुमोदना नहीं है। आगे मंत्र सिद्ध है कि मानो कोई संघ के ऊपर ऐसी मुसीबत आए तो अपनी उन शक्तियों के द्वारा उसको दूर कर सके। और दूसरा कवित्व भावना है। कवित्व का मतलब कविताओं के द्वारा महापुरुषों की जीवन गाथाएं कविताओं में रच करके लोगों को सुनाना, जिसको सुन करके लोग जो है उन संस्कारों से संस्कृत होते हैं और उनकी धर्म में भावना दृढ़ होती है और धर्म में परिपक्व होकर के अपने जीवन को धर्म आराधना के द्वारा सफल बनाते हैं। अब इसके आगे 5 प्रकार के चरित्र का वर्णन आएगा, वो कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। मंगल पाठ। नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोहे संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपण सणो मंगलानंद संदेशिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तम। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करणे दुख करणे मंगल करणे और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पर। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साता की परीक्षा। ओम शांति।